बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चों के साथ खिलवाड़ अगर कोई करेगा स्टूडेंट के साथ, बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किस हद तक भी जाना पड़े जाएंगे। लास्ट मंथ में बंगाल का जो हुआ उसमें आप जीत गए। आप री एग्ज़ाम हमारी ले रहे हैं, 17-18 साल के बच्चों का ले रहे हैं। आप वो वापस लीजिए, वो कैंसिल कीजिए और 1 महीने के बाद वापस लेके देखिए, आप जीतने की गारंटी ले सकते हैं। स्टूडेंट है, वो बोल रहा है मैं पढ़ाई किया, सब किया, पापा समाज गवर्नमेंट जो भी है इसकी वजह से तकलीफ हो रहा है, तो फिर वो आपको देखना है, मुझे नहीं देखना है। इसीलिए मैं अपने बच्चे के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं था, इसीलिए इसी टाइम पे ये मैंने कॉकरोच जनता पार्टी का सुना। तो अगर ऐसा ही होते रहेगा, आज मेरा बच्चा एग्जाम दे के आएगा, उसमें भी क्या गारंटी है कि उसमें भी कुछ ना कुछ लीक हुआ हो या नहीं हुआ हो। कुछ इस तरह से जो है ये रात काटी जा रही है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और रात के 12 बज रहे हैं, यानी कि आज सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो अपने तीसरे दिन में एंटर कर गया है और तीसरा दिन शुरू हो गया है सीजेपी के प्रोटेस्ट का। 12 बज रहे हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि हालात कैसे हैं यहाँ पर, किस तरह से प्रोटेस्ट जारी है, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनका कहना है, और उसके बाद लोगों से बात भी करेंगे और वो बातें भी आपको सुनाएंगे। तो पहले आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे जो है बिल्कुल दरियाँ बिछा दी गई हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, सबने समय व्यतीत करने का अलग अलग तरीका जो है अपना लिया है। कुछ लोग थक हार कर सोते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, कुछ लोग हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस प्रोटेस्ट में शुरुआत से ही आयसा भी मौजूद रहा है और आयसा के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, डफलियाँ यहाँ पर बजाई जा रही हैं और पीछे लगा हुआ आपको दिखाई देगा स्टेज। हालांकि अब स्टेज बिल्कुल शांत हो गया है। अभी कुछ समय पहले तक लगातार स्टेज से भी नारेबाजी हो रही थी, थालियां बजाई जा रही थी और लगातार बताया जा रहा था नारेबाजी हो रही थी। धर्मेंद्र प्रधान गो के नारे यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे थे। अभी कुछ अलग अलग जगहों पर आपको कुछ लोग दिखेंगे, अलग अलग झुंड में आपको यहाँ पर लोग दिखेंगे। देखिए लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है। तीसरे दिन में ये प्रोटेस्ट आज अपने एंटर कर गया है। सिर्फ और सिर्फ पहले दिन की 5 बजे तक की यहाँ पर जो है अनुमति दी गई थी पुलिस द्वारा। पुलिस का ये कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये अब इल्लीगल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ पर बने हुए हैं। जंतर मंतर को छोड़ने का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। और भी तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे, आगे बिल्कुल दिखाएंगे और उसके बाद लोगों से भी बात करेंगे कि कौन यहाँ पर कब से पहुँचा है। लाइट्स यहाँ पर बंद कर दी गई है। पहले की भी अगर बात करें तो पहले भी कम जो है लाइट्स जंतर मंतर पर थी, लेकिन अब लाइट्स जो है और भी ज़्यादा कम कर दी गई है। नारेबाजी यहाँ पर लगातार चल रही है। रात के 12 बज गए हैं और उस कुछ इस तरह से जो है ये रात काटी जा रही है। प्रोटेस्ट रात के 12 बजे भी जारी है और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक परिवार हमें यहाँ पर दिखाई दिया, हमें लगा इनसे बात करनी चाहिए, जानना चाहिए कि ये कब से यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोजी परवीन है। आप कब यहाँ पहुँची और कब से प्रोटेस्ट में शामिल? शाम से आई हूँ, 6:30 बजे से। शाम से आई है। आपकी क्या मांग है? किस मांग को लेकर आज आप यहाँ आए? मांग वही है, प्रधान इस्तीफा दें। ये आप ही का बेटा है? मेरा बेटा है, 10th क्लास में पढ़ता है। ये 10th क्लास में पढ़ता है। ये भी सोच रहा है नीट का एग्ज़ाम देने की? हाँ, तो इसीलिए आई हूँ कि आज जो नौबत आई है जिन माओं के साथ, वो कल को किसी और के साथ ना आए। ऐसी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर जिसने ऐसा अगर किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। ये चीज़ें, बहुत सारे बच्चे ने आत्महत्या भी कर लिया है, शहीद हुए हैं, तो उनकी शहीदी रागा नहीं जानी चाहिए। ये आपके हस्बैंड है यहाँ पे। अंकल आप बताइए, आपकी क्या मांग है आज? जिस तरीके से आज पेपर लीक हुए, इतने बच्चे जो है किए, ये तो कुछ शौक से नहीं किए ना। ये भी कहीं भी किसी भी जगह आज जाकर के गवर्नमेंट या मान के चलिए प्राइवेट किसी अस्पताल में या कहीं डॉक्टर्स कहीं भी कुछ ना कुछ तो किसी एम्प्लॉय में होते, मगर आज इन लोग अपने माँ बाप ने उनको इतने मतलब कर्ज लेकर पढ़ाया लिखाया और आज वो दिए, वो भी किसी के बच्चे थे। क्यों किए? सिस्टम से परेशान होकर ना। तो इस सिस्टम को
कैसे कौन ठीक करेगा? ये तो ठीक हो ही नहीं रहा ना। ठीक ना होने के कारण तो आज यहाँ सारे बैठे हुए हैं ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राशिद हुआ। आप क्या काम करते हैं? मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड का आप काम करते हैं, और आपका बच्चा कौन सी क्लास में? 10th में बताया। इसके लिए आप यहाँ पर आए हैं? जी, मैं कि मेरा बच्चा भी 2 साल बाद, इसका भी बहुत ख्वाहिश है कि तमन्ना है कि मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगा। इसकी ये तैयारी भी कर रहा है, अभी से 2 साल से तैयारी कर रहा है। तो अब 2 साल के बाद तो इसका फिर एग्ज़ाम का आएगा, तो फिर पेपर लीक हुआ तो हमारे जैसे पता ही है, ज़्यादा वही 15-16 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी, हम अपने बच्चों का चाहते फ्यूचर भविष्य कि इसका अच्छा हो, ताकि बुढ़ापा में ये हमारा सहारा बने। हम इसलिए आज इतना मेहनत करके इसके पीछे लगा रहे हैं। एक ही बच्चा है हमारा, एक लड़का है एक लड़की है, मगर इसका तो शुरू से ये रहा है कि मैं साइंस लूँगा। शुरू से 7 क्लास से जब से गया तब से ही तो इसका एक वो है कि भाई आज जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हो रहा है तो हो क्या भरोसा, ये आगे भी होगा, आगे भी होगा। तुम नीट का एग्जाम देना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? इकबाल नाम है तुम्हारा। इकबाल, क्या लगता है अभी की जो सिचुएशन है और जैसे एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, तुमको क्या लगता है कि तब तुम एग्जाम दोगे तब तक ठीक हो जाएगी व्यवस्था? अगर अभी से प्रोटेस्ट करेंगे, अगर ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है अगर ये रिज़ाइन दे देगा तो हो सकता है शायद सही हो। जो दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे क्या वो सही कर देंगे सब कुछ? तुमको ऐसा लगता है? लगता तो नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा पूरा बैठा हुआ है, तो सारा सिस्टम फिक्स है। जो पैसे देगा ज़्यादा उसी को सीट मिलती है, यही ऐसा सिस्टम ही है, तो कुछ बता नहीं सकते अभी। तुम बताओ, तुम 10th क्लास में हो, तुमको क्या अभी तुम अपने हिसाब से क्या सोच रहे हो कि कैसे सिचुएशन चेंज हो सकती है, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? अभी हम अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल गया तो हो सकता है शायद कुछ चेंज हो। मुझे लगता है कि सीजेपी कोई बदलाव लेकर आ सकती है। हाँ, ऐसा क्यों लगता है तुमको? क्योंकि आजकल के जो लोग हैं, देखो क्या नाम है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इन्हीं को सिर्फ पता है कि हम ही लोग सिर्फ क्या नाम है ये जो सिस्टम है इसी को चेंज कर सकते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो जब जैसे कि जो क्या नाम है जो पढ़े लिखे लोग हैं वही सिर्फ ये जो सिस्टम है उसी को बदल सकते हैं, और कोई लोग नहीं। अंकल, आपको क्या लगता है कि सीजेपी जो है, ये जो पार्टी बनाई गई है, क्या ये कुछ बदलाव लेकर आ सकती है? देखिए, यहाँ पे जितने भी हैं ना सब पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, कोई इनमें वैसा नहीं मिलेगा आपको। एजुकेटेड सारे मतलब पढ़े लिखे सब जानते हैं, तो सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। आखिर ये जो है 2 दिन से यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, कोई सब घर बार छोड़ करके, उन्हें भी एक अच्छा फैसला लेनी चाहिए। सरकार को यही लोग बनाते हैं। यही 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यूथ एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है, तो कम से कम इन यूथ का बात भी तो उन्हें सुनना चाहिए ना, उनको भी सोचना चाहिए इसके बारे में। आज किसी को तो शौक नहीं है कि यहाँ पे आके बैठे, मगर क्या है, मजबूरी है इनकी। सरकार से यही कहना चाहेंगे, जो इसने इसका हाथ है उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको सख्त सख्त सज़ा होनी चाहिए, और दोबारा ऐसी गलती ना होनी चाहिए कभी भी लाइफ में। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चों के साथ खिलवाड़ अगर कोई करेगा, स्टूडेंट के साथ, बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किस हद तक भी जाना पड़े जाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर दिगे है। मेरा आज आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। आप मुंबई से सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए यहाँ आए? प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, और मेरा जो लड़का है वो नीट एग्ज़ाम आज दिया है उसने। री एग्जाम में अपेयर हुए थे। लेकिन लास्ट जब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम, देखिए मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी वही सोचता था कि वो उसका भी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए वो 8 क्लास से अभी 12 तक पढ़ाई कर रहा था। 4 साल से पढ़ाई, उसके बाद में उसको फाइनेंशियली क्लासेस अच्छा लगाना, ये सब हमारा काम है, पेरेंट्स का काम है, तो वो हम देख रहे थे। ये सब होने के बाद जब एग्ज़ाम हो जाता है और वो खुश होता है कि अभी वो भी उसका भी सपना पूरा होगा, अपने मम्मी पापा जैसे डॉक्टर बन पाएगा, और उसी वक्त आता है आपकी जैसे मीडिया, मीन्स एनटीए ने नहीं बताया कि पेपर लीक हुआ, आपकी जो मीडिया है उन्होंने वो आवाज़ उठाया और बताया कि पेपर लीक हो चुका है। तब बाद में भी एनटीए ने ये किया, तब मेरे बच्चे को बहुत बड़ा ये धक्का बैठा कि अब क्या करें। अभी देखो, बहुत इजीली प्रधान जी बोल रहे हैं कि काम कीजिए, 1 महीने के बाद वापस रीनेट लेना। आप अभी मैं डायरेक्टली उनको यही बोलता हूँ, देखो मैं किसी पॉलिटिशियन से या पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, मैं एक पेरेंट हूँ और डॉक्टर बाय प्रोफेशन हूँ,
तो अगर ये सोचते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो एक काम कीजिए, लास्ट मंथ में बंगाल का जो हुआ उसमें आप जीत गए। आप री एग्ज़ाम हमारी ले रहे हैं, 17-18 साल के बच्चों का ले रहे हैं, आप वो वापस लीजिए, वो कैंसिल कीजिए और 1 महीने के बाद वापस लेके देखिए, आप जीतने की गारंटी ले सकते हैं। इतना इजी नहीं रहता है। अब 17-18 साल के बच्चे के मानसिक जो संतुलन है वो बिगाड़ रहे हैं, उसका ही असर है कि देखिए 15 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अभी आज एग्ज़ाम था, कल रात को जो हैदराबाद की एक खान करके लड़की है उसने ऐसा ये किया। तो हम पेरेंट्स द्विधा मनस्थिति में, एक साइड से गवर्नमेंट है जो कि सुन नहीं रहा है और सेकंड साइड से ये बच्चे हैं, इनको हम छोड़े कैसे। आज मैं इधर छोड़ के आया हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ने एक ही बात कि जवाबदेही क्या है, मेरी गलती क्या है। एज ए वो स्टूडेंट है, वो बोल रहा है मैं पढ़ाई किया, सब किया। पापा अगर ये समाज गवर्नमेंट जो भी है इसकी वजह से तकलीफ हो रहा है तो फिर वो आपको देखना है, मुझे नहीं देखना है। तो इसीलिए मैं अपने बच्चे के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं था, इसीलिए इसी टाइम पे ये मैंने कॉकरोच जनता पार्टी का सुना। मुझे भी पहला वही लगा, डिजिटल की बात है, ऐसा तो चलता रहता है, बहुत बार ऐसे मीडिया पे भी आता है, सब चालू रहता है। इसके लिए मैंने कुछ प्रोटेस्ट मैंने खुद अटेंड किए, तब पता चला कुछ उसमें है। और ये अगर ये जो यूथ हमारे लिए, हमारे 22 लाख नीट स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं तो हमें भी कुछ होना चाहिए पेरेंट्स, कि हमें भी देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम आके अपनी उपस्थिति तो दिखाएं। तो इसीलिए मैं पूरे भारत के नीट स्टूडेंट का जिनका एग्ज़ाम हो गया उन पेरेंट्स से, 22 लाख जो हैं उनके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए ये यूथ रास्ते पे उतरा है। 2 दिन से खाना पीना आप देख रहे हैं उनकी हालत कितनी बेकार है। आप कब यहाँ पहुँचे हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? मैंने तो पूना में जो फर्स्ट प्रोटेस्ट था उसी में गया, उसमें देखा तो मुझे कुछ ठीक ठाक लगा, हाँ एक कुछ तो भी है। उसके बाद में फिर मैं अभी इधर दिल्ली में भी आया हूँ। दिल्ली में 2 दिन से इधर हूँ। बच्चा वहाँ एग्ज़ाम दे रहा है, सिर्फ फ़ोन पे उससे बात कर रहा हूँ। मम्मी उसकी 24 घंटे उसके साथ में बैठी है क्योंकि दूसरे बच्चों जैसे उसने कुछ नहीं किया। अभी ये गवर्नमेंट कब तक हमारा इंतज़ार करेगा? अभी नीट के स्टूडेंट के पेरेंट्स ने बाकी रहा है क्या? तब तक ये इंतज़ार करेगा क्या? देखिए कुछ भी छोटी मोटी बात होती है तो ये मिनिस्ट्री और ये जो नीट के एग्ज़ाम है फर्स्ट टाइम लीक नहीं हुए हैं। इससे पहले भी कितने बार 2024 में भी हुआ। और देखो मैं मुंबई से हूँ, ये जो पेपर लीक का पूरा मामला है पूना में हुआ है, वहाँ के क्लासेस वाले और सब कुछ। तो वो खुद आज बोल रहे हैं कि हम कई सालों से ये कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ही होते रहेगा, आज मेरा बच्चा एग्ज़ाम दे के आएगा, उसमें भी क्या गारंटी है कि उसमें भी कुछ ना कुछ लीक हुआ हो या नहीं हुआ हो। अभी हर बार तो अभी इस टाइम तो मैं बोलता हूँ कि इस बार भी भरोसा नहीं है पेरेंट्स को। नहीं, इस टाइम तो मैं बोलता हूँ अगर लीक भी हुआ तो गवर्नमेंट मीडिया तक जाने नहीं देगी या कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि अभी बवाल हो गया है। तो इतना अगर कब तक शांत बैठे रहेंगे? कभी तो भी हमें पेरेंट्स को अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक मैं अपडेट ये भी दे दूं कि प्रोटेस्ट लगातार जारी है और जैसा आप पीछे देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर जितने भी सपोर्टर्स हैं इस प्रोटेस्ट के लिए जो आए हैं उन लोगों में खाना भी लगातार बांटा जा रहा है, पानी भी लगातार यहाँ पर बांटा जा रहा है। कुछ लोग लगातार मदद भी यहाँ पर कर रहे हैं। पीछे भाई भी हैं, इनको हमने उठा दिया, आप सो गए थे, आपको नींद से हमने जगा दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भरत बानाइत है। आप कहाँ से आए हैं? नागपुर से। इस प्रोटेस्ट के लिए खास नागपुर से आए हैं। क्या आपको लगता है क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस तरह के प्रोटेस्ट की? देखो मैम, मैं 2014 से 2015 में मैंने 10th पास आउट किया था, बट तब भी मैं प्राइवेटाइजेशन में ही फंसा रहा। मतलब मैं तब मेरे मम्मी पापा ने मेरे को प्राइवेट स्कूल में डाला था, गवर्नमेंट स्कूलों की वैसे भी हालत नहीं थी। और आज भी देख रहा हूँ मैं कि जितना पॉश इनके मतलब मंत्रियों के, आमदारों के, एमएलएस के, एमपीस के जितने पॉश बाथरूम होते हैं उससे गंदे तो हमारे स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के। जब मैं अभी मैंने देखा कि 2014 के बाद हमारे यहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब सत्ता में आए, जब उनकी बेटी भवंस में थी और जब वो सीएम बने तो उनकी बेटी कैथरीन जॉन्स में थी। कैथरीन जॉन्स की एडमिशन डोनेशन फीस 6 से 8 लाख रुपए। अगर ये सोचते हैं कि अगर उनकी बेटी अगर 6 से 8 लाख रुपए की एडमिशन डोनेशन वाले स्कूल में पढ़ सकते हैं तो क्या हमारे को वो इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल नागपुर के लिए अवेलेबल नहीं करवा दे सकते? क्या
इन 8.5 सालों में क्या 2-4 स्कूल भी ऐसे नहीं बना सकते थे? तो मेरे को तो लगता है कि बेसिक रूट्स ही इनको मजबूत करना है, क्योंकि सबसे पहले तो बेसिक रूट, क्योंकि एग्जामिनेशन नीट एग्जामिनेशन तो इनके हाथ से ही चले गए। अब मेरे को तो नहीं लगता, जैसे कि सीबीएसई का हो गया, जीडी का हो गया, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद मार्किंग हो गई सीबीएसई की, जो इनका ऑनलाइन पोर्टल था वो तो पूरा क्रैश हो गया, जिसके वजह से किसी के एग्ज़ाम शीट का, किसी का रोल नंबर अलग हो गया और किसी की शीट अलग हो गई, और बहुत सारे यूपीएसआई की भी एग्ज़ाम हो गई। उसके बाद जेडब्ल्यू इस प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। सरकार नहीं सुनती है तो कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि एजुकेशन के बारे में तो कोई सरकार नहीं आज तक सोची, और अभी इस सरकार से तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं जब से देख रहा हूँ ये सरकार को, जब से मैं वोट दे रहा हूँ, तब से इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में तो कुछ ना बदलाव किया है ना कुछ किया है। मेरा नाम मोहित है और मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से बिलोंग करता हूँ। आप हापुड़ से यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए? जी, कल भी आया था और मेरा ऑपरेशन हुआ है, और कल पुलिस भी आ गई थी, फोर्स आ गई थी, तो मैं चला गया क्योंकि भागना मेरे बस की नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन किस चीज़ का ऑपरेशन? आंत निकल रही थी पेट में से, तो उस चीज़ का था। और उसके बावजूद भी आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं? क्योंकि बचपन से हमने पढ़ाई पे ही भरोसा किया है, और वैसे भी हम मतलब संविधान को मानते हैं, और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा ही पूरी चीज़ बदल सकती है, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि जैसे अभी सरकार शिक्षा को कमज़ोर करती जा रही है, किसी भी देश को गुलाम बनाने के लिए शिक्षा से वंचित कर दो जनता को, वहाँ की अशिक्षित हो जाएंगे, अपने अधिकारों को भूल जाएंगे, और फिर एक मुद्दा दे दो उन्हें हिंदू मुस्लिम का या इंडिया पाकिस्तान का, इस तरीके का जैसे हमारे यहाँ पे चलता है। तो ये चीज़ बड़ी दर्दनाक भी लगती है देश को देख के कि लोकतांत्रिक देश है हमारा, और यहाँ पे इतना अच्छा संविधान बना के दिया अम्बेडकर साहब ने, उसके बाद भी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं कि युवाओं को कॉकरोच बोला जाता है, और इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं इतने दिन से। और कल देखा था, कल एक रील आई थी कि बच्चे का नीट का एग्ज़ाम अबू धाबी में हुआ, मतलब सेंटर जो था उसका अबू धाबी में था। इतना होने के बाद समझ में नहीं आता कि सरकार देश की चाहती क्या है, युवाओं से क्या चाहती है। शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा है, उसके बावजूद भी ये घटनाएं बार बार आ रही हैं। तो इस वक्त जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे ये अब जो तीसरा दिन शुरू हो गया है, दूसरी ये रात है, आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, परिवार पहुँचे हैं, और जो भी यहाँ से अपडेट होगी, लगातार जो भी तस्वीरें होंगी वो लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दिया है दानिश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।